नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल केडी सर यूपी वाले में। एक बार मैं आप सभी लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की वीडियो होने वाली है वर्ग से रिलेटेड, यानी वर्ग कैसे निकाला जाता है और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कोई भी संख्या हो, आप छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। आप पहले ये जान जाइए वर्ग किसे कहते हैं। तो किसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर प्राप्त होता है उसे हम वर्ग कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी भी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे टू का मल्टीप्लाई हमने 2 में किया तो इसका आंसर कितना आ गया 4। यही 4 हमारा क्या है, इसी को हम वर्ग कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्क्वायर। इसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। जैसे अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे, मान लो 4 ले लिया हमने। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। नॉर्मली लगभग मुझे लगता है कि 10 तक सबको याद है, 10 तक सबको लर्न रहता है, लेकिन 10 से जब ऊपर जाते हैं तो लोगों को समस्या होने लगता है। आज मैं उसी टॉपिक पे बात करूंगा। जैसे यदि अगर हम 16 का निकाल दें, 16 का क्या होगा, तो कुछ बच्चों को डाउट है, अगर डाउट है तो वो क्लियर कर ले कैसे होगा। कुछ बच्चों को तो लर्न है, अगर मेरे हिसाब से आपको कम से कम 30 तक वर्ग और 20 तक घन याद रहना चाहिए, तभी आप जल्दी कर पाएंगे। जैसे 16 का निकालना है तो 16 आप ध्यान से देखिए, इसमें छोटा छोटा 3 खंड बनाइए और इसके दाहिने तरफ लास्ट में केवल 1 डिजिट रहना चाहिए। इधर चाहे जितना अंक हो जाए, लेकिन इसके राइट साइड में केवल 1 डिजिट छोड़िए। अब देखिए लास्ट में यहाँ वर्ग करना है और यहाँ तीनों का मल्टीप्लाई आपस में करना है, फिर यहाँ शुरू में वर्ग कर देना है। देखिए 6 दिखाई दे रहा है, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, कैरी लगा 3। अब फिर इसका मल्टीप्लाई तीनों आपस में, 1 6 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 6 कम 6, 6 दूना 12 और 12 में 3 कैरी जुड़ जाएगा 15। कैरी अब कितना लगा 1। अब 1 का स्क्वायर देखिए, यहाँ हमने लास्ट में बताया था आपको, लास्ट में वर्ग करना है, फर्स्ट में वर्ग करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 कैरी हो जाएगा यहाँ। अब आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 256, यानी 256 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 का वर्ग। जैसे अभी मान लीजिए आपको 21 का निकालना है। 21 का क्या होगा, तो आप 3 रेखाएं खींचेंगे। आप सिंगल डिजिट यहाँ से समझ लीजिए अलग एक है, बाकी इधर जितनी संख्या है उससे कोई मतलब नहीं, आप इधर केवल एक डिजिट। अब इधर का संख्या जो इधर वर्ग करके लिख देंगे। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, कैरी 1 भी नहीं है। अब 2 1 2, 2 2 4 है। अब 4 यहाँ लिख लेंगे, 1 भी कैरी नहीं है। अब 2 का सिर्फ क्या होगा स्क्वायर कर लेंगे, अब फर्स्ट में स्क्वायर और फर्स्ट लास्ट में स्क्वायर, यानी 2 2 4। ये 21 का रूट होता है, सॉरी 21 का स्क्वायर होता है। ये आपका आंसर हो रहा है। जैसे मैं आपको बड़ा बता रहा हूं, देखिए हम मान ले 41। 41 का क्या होगा, तो यहाँ आप 3 रेखाएं करेंगे और इसको डबल भाग में अलग अलग करेंगे, लेकिन याद रहे राइट साइड में सिर्फ एक ही डिजिट रहना चाहिए। 1 का स्क्वायर करिए 1, कैरी लगा, कैरी कुछ भी नहीं लगा, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 8 यहाँ लिखिए, कैरी कितना लगा कुछ भी नहीं। 4 का 16 कर लीजिए, यानी फर्स्ट का एक बार स्क्वायर और उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई और उसके बाद 4 का स्क्वायर, यानी ये आपका आंसर आ गया। ये हो गया आपका आंसर। चलिए हम 57 का बता दे रहे हैं। 57 का क्या होगा, तो 57 का आप देख सकते हैं, इसमें डबल बार डिवाइड करिए, यानी 7 इधर छोड़ दीजिए। अब यहाँ 3 रेखाएं खींचिए 3 भाग में। अब यहाँ फर्स्ट का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, कैरी लगा कितना, कैरी लगा 4। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई, 5 7 35, 35 गुना 70, 70 में 4 ऐड हो जाएगा 74, यानी कैरी लगा 7। 5 का 25, 25 और 7 कितना हो जाएगा 32, 25 और 7 32। ये आपका राइट आंसर हो गया 3249। ये 57 का वर्ग हो गया। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, अब 95 देख लीजिए। 95 का मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही आसान है। यदि आप अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, कम से कम 10 प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मुझे लगता है आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। जैसे यहाँ 5 को इसको अलग अलग भाग में डिवाइड करिए, इधर वाली संख्या को सिर्फ सिंगल डिजिट में छोड़िएगा, इधर चाहे जितनी संख्या जाए 1 2 3 4 कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ 5 का स्क्वायर करिए 25, कैरी कितना लगा 2। अब 9 5 45, 45 दूना 70, 70 और 2 72, हाथ में लगा 7, 9 9 81, 81 में 7 जोड़ेंगे, 81 7 88। ये आपका आंसर हो गया 88 और 25। वैसे मैं आपको बता दूं, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। 5 का स्क्वायर 25, हाथ में लगा 2, 9 5 45, 45 दूना
ओहो सिर्फ 45 दूना 90, 90 दू 92, हाथ में लगा 9, 9 9 81, 81 9 90, ये आपका आंसर होगा। वैसे मैं आपको बता दूं जिसके लास्ट में 5 रहे उसका एकदम आसान है। कैसे देखिए, मैं आपको बता रहा हूं जिसके लास्ट में 5 रहे, जैसे 15 का हो गया, 25 का हो गया, ये 35 का हो गया, ये किसके लिए, जिसके लास्ट में सिर्फ 5 रहे। 45 हो गया, 55 हो गया, 65 हो गया, इसके लास्ट में 5 रहे। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा, केवल आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ऐसा नहीं सिर्फ हम उसी का सिर्फ बताएंगे, ये तो आपको 100% आना चाहिए, इसलिए ये हर जगह यूज होगा, इसमें भी यूज होगा और भी संख्याएं जितने थे उसमें भी यूज होगा, लेकिन ये स्पेशल 5 के लिए, ये सिर्फ स्पेशल 5 के लिए। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ आपको 5 नजर आया, 5 का सीधा क्या होता है वर्ग 25, एक है दिखाई दे रहा, एक का एक ऐड करके मल्टीप्लाई करिए, यानी एक है तो एक में ऐड करिए, एक दो, एक दूना 2, ये आंसर हो गया। कितना आसान तरीका, ये 5 है, 5 का 25 लिखिए। अब देखिए यहाँ 2 है तो 2 का गुणा 3 में कर लीजिए, 2 3 6, ये आंसर हो गया। 35 है, 35 का क्या होगा, 5 का 25 लिखिए, 3 का क्या करिए ऐड करिए, एक ऐड, यानी 4 में मल्टीप्लाई करिए, 3 चौका 12, 5 का 25, 4 बच्चे 20, 5 का 25, 5 छके 30, यानी अगर 5 है तो 6 से गुणा, अगर 6 है तो 7 से गुणा, 7 है तो 8 से गुणा। अब कहेंगे सर ये छोटी संख्या लग रही, मैं आपको बड़ी संख्या करके बता दे रहा हूं। चलिए इसी में मैं आपको इसी में संख्या बड़ी करके बता दे रहा हूं जैसे, और ये कमेंट बॉक्स में आप समझ लीजिए, आपको ये HW दे दे रहे हैं। चलिए ये 65 75 85 95 HW है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा इसका आंसर। चलिए हम आपको बता दे रहे हैं 115, इसका निकालेंगे तो 5 का आप 25 लिखेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है, ये सिर्फ 5 वालों के लिए, बाकी का तो हम पहले ही बता चुके हैं। अब आपको यहाँ नजर आए 11, 11 का यानी 12 में मल्टीप्लाई, 11 पर 132, कितना आसान है। चलो 125 का भी हम बता सकते हैं आपको। अब कहिए इससे भी बड़ा, तो इससे भी बड़ा होगा, ऐसी बात नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 का 25 और 12 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 12 का मल्टीप्लाई 13 में करना है, 12 का मल्टीप्लाई 13 में, 12 13 में 156 होता है। इसी तरीके से आपको करना है। चलते हैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप जो है उससे भी बेहतर आप जल्दी कैसे बताएं। चलिए जैसे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, दूसरे तरीके से हम बता रहे हैं, और यदि आप कहेंगे तो उस तरीके से हम बता दे रहे हैं। देखिए यही 125 है ना, इसको आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे 3 भाग में डिवाइड करिए, आप यहां से एक सिंगल डिजिट में कर लीजिए, यहाँ सिंगल, बाकी इधर छोड़ दीजिए। 5 का स्क्वायर होता है 25, कैरी लगा 2, और मल्टीप्लाई करिए सीधे 12 का मल्टीप्लाई 5 में फिर 2 में, 12 25 60, 7 2 ना 120, 120 और इसमें 2 कैरी लगा था 122, 12 कैरी लगा, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 और इसके बाद 12 25 60 गुना 120 यानी 12 कैरी लगा था, 12 बार 144, 144 में आप 12 ऐड करिए, 144 और 12 ऐड करिए, 6 4 1 5 1, कितना आ गया 1 5 6, देखिए आया है कि नहीं। यहाँ देखिए 156 25, 156 25, यानी अब जिस तरीके से लगाइए उस तरीके से वर्ग निकलेगा। मुझे लगता है इससे बेहतरीन नहीं मिलेगा आपको, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। सारा गेम प्रैक्टिस का है। मैथ देखिए, मैथ को मैं जितनी बार आपको बता दूं, केवल वीडियो देखने से आपको नहीं समझ में आया, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, कम से कम मुझे लगता है 20 बार आप प्रैक्टिस कम से कम कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको दे दिया जाए 102, चलिए इसका निकालिए, तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे ऐसे यहाँ कर लीजिए, पहले 2 का वर्ग 4 हो गया, कैरी एक भी नहीं, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 के 0 हाथ में लगा 4, 10 दान 100 यानी 10 का वर्ग 100, 100 में ऐड करिए 4 104, ये आपका राइट आंसर हो गया। ये पहला रूल हो गया। अब मैं इसको दूसरे रूल से बता रहा हूं, 1 0 2, मैं अब दूसरे रूल से आपको बता दे रहा हूं। ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें 2 कम कर दें तो ये 100 बन जाएगा, अगर इसमें 2 ऐड करें तो ये 4 हो जाएगा। तो चलिए हमने मान लीजिए यहाँ 2 ऐड किया, माइनस किया, 2 ऐड किया, तो 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 104, अगर 2 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब जितना हम कम किए उसी का वर्ग कर देंगे,
हमने जितना कम किया उसका वर्ग कर दिया, कितना नजर आया 4। तो ध्यान से देखिए यहाँ जितना सिंबल सॉरी यहाँ जितना जीरो नजर आए उतना संख्या यहाँ छूटना चाहिए, बाकी सब इसमें ऐड हो जाना चाहिए। देखिए कैसे, अगर यहाँ डबल जीरो है तो यहाँ एक 4 दिखाई दे रहा है, एक और जीरो बना लीजिए। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई 104 का मल्टीप्लाई करिए इसमें, 104 एक कम 104 और बचा 2 अंक, इसको यहाँ चिपका दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। देखिए 10404 आया है कि नहीं। हम आपको दूसरा भी बता दे रहे हैं, जैसे 105 को आप निकाल लीजिए। देखिए हमने आपको तीनों तरीका इसमें भी तीनों तरीका। देखिए 5 का 25 हो गया, 5 का 25 हो गया। अब देखिए 5 का 25 कैरी लगा 2, 10 पचे 50, 50 दूना 100, 100 और 2 ऐड हो जाएगा तो 102, हाथ में लगा 10, 10 दाएं 100, 100 और 110, ये आंसर हो गया, 10 हो जाएगा ये आंसर। 11,025 ये 105 का वर्ग है। अब हम दूसरे तरीके से आपको बता रहे हैं, ये फर्स्ट है। सेकेंड तरीका ये है, देखिए अभी याद रहना चाहिए, प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। यहीं 5 है, 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखिए 25, क्योंकि लास्ट में जिसके 5 रहता है, और 10 नजर आ रहा है, 10 का मल्टीप्लाई 11 कर दिए, 11 110, ये हो गया सेकेंड। अब हम आपको थर्ड तरीका बता रहे हैं। यदि अगर ये 105 लिखा है तो आप इसमें ध्यान से देखिए क्या ऐड करें कि 100 बन जाए। हम 5 ऐड किए हैं, सॉरी 5 माइनस करेंगे 100 बन जाएगा, तो हमने 5 माइनस किया और 5 ऐड किया, तो यानी ये हो जाएगा 110। अब कम करेंगे तो सीधा 100 हो जाएगा, हो गया। और जितना हम ऐड किए हैं, जितना घटा है उसी का स्क्वायर करिए। 5 का 25, हमने कहा जितना जीरो दिखाई दे उतनी संख्या यहाँ छोड़ दीजिएगा, बाकी का मल्टीप्लाई करिए। पहले 110 से कम 110, और यहाँ जीरो और सॉरी यहाँ 2 और 5 बचा है, इसको यहाँ चिपका दीजिए। ये आपका ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, थर्ड रूल, 110 25 110 25 110 25। तो ये था आपका वर्ग का ट्रिक। अब हम आते हैं वर्गमूल के ट्रिक पे। तो वर्गमूल कैसे निकाला, तो ये भी इसी वीडियो में मैं बता देता हूं। जैसे छोटा संख्या लेते हैं 169, इसका रूट क्या होगा, अच्छे से समझिएगा, बार बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो है किसके लास्ट में आता है, मतलब किसका वर्ग करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। हम 3 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में 9 आ जाएगा, और 7 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में 49, यानी इसमें भी 9 आ जाएगा। तो यहाँ एक जगह 3 और एक जगह 7 लिख लीजिएगा, अच्छे से सुनिएगा। मतलब हम क्या देखेंगे, ये लास्ट का जो डिजिट है वो किसका स्क्वायर करें कि लास्ट में ये 9 आ जाए। तो 3 का स्क्वायर है 9, 7 का 49, इसमें भी 9 इसमें भी 9, तो ये दोनों जगह लिख लीजिए। अब जब ये कर लेंगे तो अब यहाँ से 2 संख्या गायब हो जाएगी अपने आप, समझ जाइए कि यहाँ 2 संख्या गायब है। ये ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है, बेसिक नहीं है, ये ट्रिक है। अब बचा एक, किसका स्क्वायर करेंगे 1 हो जाए, तो यानी 1 का, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यानी 2 का करेंगे 4, ज्यादा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए आंसर होना चाहिए कौन, 13 होगा कि 17 होगा, ये तो वेरीफाई करना पड़ेगा कैसे होगा। तो 1 का मल्टीप्लाई अब 2 में कर लीजिए, 1 बढ़ा के 1 दूना 2, अगर ये 2 से संख्या कम है तो कम वाला आंसर। कैसा लगा, अभी और प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। जैसे हमने ले लिया, मैं मान ले रहा हूं जो है 2401, इसका निकालिए। 1 किसके लास्ट में आएगा, 1 क्या आएगा, और किसके लास्ट में आएगा, और 9 का वर्ग 81। तो देखिए अब यहां से 2 संख्या गायब, अब बचा 24, किसका स्क्वायर करेंगे 24 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा ज्यादा, तो इससे अच्छा हम 4 का लिख लेते हैं। अब तो ये समझ में आ गया ना कि 41 का होना चाहिए या तो 49 का होना चाहिए, तो होगा किसका, 4 का गुणा 5 में कर लीजिए, 4 25 20। अब 20 से इसको कंपेयर कराना है, ये न कि 20 को देखना है, 20 से कंपेयर कराइए ज्यादा है कि कम। यदि अगर ये ज्यादा है 20 से तो बड़ी वाली संख्या आंसर, अगर ये कम है 20 से तो छोटी वाली संख्या, तो ये आंसर हो गया। क्योंकि 20 से ये कम ज्यादा है ना, तो 20 से ज्यादा, तो इसमें कौन ज्यादा है, ये 49, यही आपका आंसर हो गया। अब कहेंगे ये आपको लर्न है, लर्न नहीं, आपको भी जो लर्न हो वो आप पूरा दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मैं उसका आंसर बताऊंगा। देखिए दूसरा ले लीजिए, जैसे आप दूसरा ले सकते हैं, मैं और संख्या ले रहा हूं बड़ी संख्या, जैसे
655 36, ये किसका रूट है? तो देखिए 6 किसके लास्ट में आएगा? एक 6 के आएगा, एक 4 के आएगा, दो संख्या गायब कर लो, बचा 655। इसीलिए हम कहते हैं ना कम से कम 30 तक आपको याद रहना चाहिए। ये 655 हो गया तो कम से कम 30 का तो होता है 900, तो इतना तो कम से कम आपको याद रहना चाहिए। अब 655 किसके नियर अबाउट में है? 655 मान के चलिए लगभग 30 का 900 और 25 का 625, 26 का करेंगे तो 676, ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 25 का लीजिए। अब तो आपको कंफर्म है या तो 256 का होगा या 254 का होगा। होगा किसका? 25 का गुणा 26 में कर लीजिए। 25 छक्का 150, 25 दूना 50 10 60 और 5 65, 25 छक्का 150, 25 दूना 50 50 और 10 60 60 5 65, 665 से ये संख्या कंपेयर कराइए। 655 ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो ज्यादा वाला आंसर ही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, ये सारा गेम प्रैक्टिस का है। यदि आप बहुत बार प्रैक्टिस कर लेंगे, देखिए मैथ क्या कहता है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा अच्छी तरीके। तो यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप केवल वीडियो देख के आप सोच रहे हैं कि मुझे आ जाए, तो नहीं आएगा। आपको सारा गेम प्रैक्टिस, सारा खेल प्रैक्टिस का गेम जो है प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा आपको। ये था आपका ट्रिक वर्गमूल निकालने का।